Preview. जज़ाकल्लाह। इसके बाद हमारे की तरफ से हम आपके सामने ये बात रखते हैं कि आप जो भी कदम उठाएंगे इखलास के साथ और खिदमत उम्मत और खड़े ही है। जैसा बाबा जानी ने कहा है कि वो हॉस्पिटल वहां पर शुरू करेंगे अपने इलाके के अंदर। अदनान भाई, कोरोना के पीरियड के अंदर एक खबर आई थी, बाबा जानी साहब अंबे जोगाई के अंदर जब कोरोना के पेशेंट्स बड़ी तादाद के अंदर मर रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी, तो एक खबर आई थी जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसे कवर किया था। वो खबर ये थी कि एक एम्बुलेंस के अंदर 17 डेड बॉडीज को ठूसा गया था। एक छोटी सी एम्बुलेंस के अंदर 17 डेड बॉडीज को। और सोचिए, उन्हें वहां पर ले जाकर वो किसकी बॉडीज थी, उन्हें दफनाया गया था, उन्हें जलाया गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो खबर सुनने के बाद ऐसा लगा था कि अगर मरने के बाद भी अगर हम किसी को उसकी आखिरी, उसके परिवार वालों, उसके फैमिली के लिए जो आखिरी उनके लिए जो इज्जत के साथ उनकी रवानगी करनी चाहिए, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके फौरन बाद हमने ये फैसला लिया था कि हम यहाँ पर एम्बुलेंस खुद अपने, मेरी खुद की एक दुआ फाउंडेशन चलती है, हमने 3 एम्बुलेंसेस उसी वक्त हमने खरीदे और वो तीनों एम्बुलेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में दुआ फाउंडेशन के जरिए चलाए जा रहे हैं। अल खिदमा ग्रुप, अब चूंकि आपने एक टारगेट रखा है, अगर आप इजाजत दें अदनान भाई और अल खिदमा की टीम, तो उसमें से एक एम्बुलेंस मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल खिदमा ग्रुप को उसमें हम देते हैं, ताकि जिस गरीब पेशेंटों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसी मकसद से हमने ये एम्बुलेंस लिया था। 1 रुपया भी हम किसी से चार्ज नहीं करते हैं, किसी का भी फोन आता है। और जैसा आपने ये कहा है कि दरवाजे सबके लिए हैं, शुरुआत के अंदर लोगों को लगता था ये तो MIM का MP है, दुआ फाउंडेशन इसका नाम है, क्या किसी हमारे हिंदू भाई के लिए ये एम्बुलेंस भेजेगा। मुझे आज खुशी है इस बात की कि आज पूरे जिले के अंदर हमारे हिंदू भाई को भी अगर जरूरत रहती है तो वो एक फोन करता है और हमारी एम्बुलेंस उसके दरवाजे के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि यही काम के जरिए हम अपना पैगाम उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अदनान भाई और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल खिदमा ग्रुप जिस मकसद, जिस नेक इरादे के साथ आप लोगों ने इसको शुरू किया है, अल्लाह इसमें बरकत अदा करे और आपके जो नेक मकसद है उसमें कामयाबी अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बुला लेता और उनका इंतजाम कर देता, लेकिन गरीब को कोई अपने दर पर नहीं बुला। ये बात दिल में लगती थी कि गरीबों के साथ ऐसा होता, तो हमने अपने स्टाफ के साथ बैठ के मशवरा किया और बाज़ाब्ता पूरे स्टाफ को इस बात से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं इस दवाखाने के जरिए से कि गरीब को इज्जत मिले, और वो हमारे पास आने के बाद उसको ऐसा नहीं लगना कि हम उसके ऊपर एहसान करें। हम इस बात की कोशिश करना कि वो हमारे ऊपर एहसान करे, कि हमको उसकी खिदमत करना, नहीं मालूम किसकी दुआ हमको लग जाएगी, अल्लाह इसकी बरकत से हमारी आखिरत बना देना अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन हमने खास तौर से पूरे स्टाफ को, और आज भी, कल भी हमने डॉक्टर से मीटिंग की, हमने खास तौर से उनके सामने एक बात रखी, कहा कि हमारे दवाखाने में हम इस बात की कोशिश करना चाहते हैं। देखो, मेडिकल कॉलेज का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, दूसरे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमारे दवाखाने के अंदर एक गरीब माँ बहनों को इज्जत के साथ उसका इलाज किया जाए। हम इसलिए दवाखाना चला रहे, वरना हमारा दवाखाना चलाने का कोई मकसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बता दे कि इस दवाखाने के कामों के अंदर हमारे सारे मेंबर सिर्फ अपनी आखिरत को बनाने के लिए अल खिदमा ग्रुप चला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, सबके पास है, किसी को कोई लेना देना नहीं। किसी भी एक मेंबर का भी 1% भी किसी चीज में उसका दखल नहीं। कई लोगों के जहनों में था कि अल खिदमा ग्रुप वाले इसके अंदर अपने कुछ शेयर रख के काम चलाते होंगे। मेरे कान पे ये बात आई, हमने खास तौर से उस बात की कोशिश किया कि आप हजरात के सामने ये बात रखें कि हमारे किसी भी मेंबर का 1% भी शेयर नहीं है। हमने ये काम अपनी आखिरत को बनाने के लिए किया, हमने अपना काम आखिरत को बिगाड़ने के लिए नहीं किया। हमने चाहते कि 1% का भी हमारे ऊपर कल क़यामत में अल्लाह के पास धब्बा लगे।
हम उस कोशिश की सहायता कर रहे, अल्लाह रास्ते खोल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से 100 पेशेंट हमको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टारगेट ये है कि मिनिमम रोजाना 200 से 250 पेशेंट हमारे दवाखाने में अल्लाह उनको सेहत के साथ भिजा, और मिनिमम 350 से 400 पेशेंट रोजाना हमारे दवाखाने में से जाए। अल्लाह जज़ाय खैर दे हमारे डॉक्टर्स की टीम को और हमारे स्टाफ को, दिन रात मेहनत करके इनका भी बड़ा ताउन रहा। 2.5 साल से यही हमारा स्टाफ है, उसमें से कोई हमारा स्टाफ तब्दील नहीं हुआ सिवाय 1-2 लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना चला। उसके साथ साथ हमने रमजान के दूसरे कोविड के अंदर मामला ये था कि दूसरे कोविड के अंदर भी मसले थे, मार्केट बंद था और लोगों के पास कपड़ों का इंतजाम नहीं था, पुराने कपड़े हमको देना नहीं थे। तो हमने सोचा भाई क्या करना, तो मैंने सोचा कि भाई अपने काम करेंगे कि अपनी मस्जिद के अतराफ में जितने भी ईमान वाले रहते, अपन देखेंगे, इस बात की कोशिश करेंगे कि किनके बच्चों को ईद के कपड़े नहीं मिले लेकिन हम उनको नए कपड़े देंगे। तो मैंने सिर्फ सोचा दिल के अंदर, मैंने किसी को तस्करा भी नहीं किया इस बात। मैं बताना चाह रहा आपको कि हम कुछ नहीं करते, हमसे कुछ नहीं होता।